और ये यहाँ पर अब की राहुल जी आएंगे और स्मृति ईरानी नहीं आएंगी। और हम लोग अगर बाहर जाते हैं, कोई पूछता है कहाँ के हो, संसदीय क्षेत्र अमेठी बताने में शर्म लगती है। बटनिया माहौल तो गड़बड़ है। माहौल गड़बड़ है जी जी, इसका गड़बड़ है। स्मृति ईरानी। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अमेठी लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ पर हम लोगों से बातें करेंगे, जानेंगे, समझेंगे क्या है अमेठी का माहौल। ये एक ग्रामीण क्षेत्र है, लहेंगा इस गांव का नाम है और यहाँ के लोग एकत्रित हुए हैं। उनसे हम बातें करेंगे, उनके स्थानीय मुद्दे क्या है, किन मुद्दों के आधार पर इस बार वो वोट करेंगे। आपको बता दें कि ये उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित लोकसभा सीट है, सबसे हॉट लोकसभा सीट मानी जाती है। लगातार यहाँ से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 3 बार सांसद रहते हैं और मौजूदा समय में यहाँ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी सांसद हैं और फिर से वो चुनावी मैदान में हैं। तो आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि क्या है अमेठी का माहौल। दादा, क्या नाम हुआ आपका? बजरंग सिंह। बैठे रहिए। क्या नाम है आपका? बजरंग सिंह। बजरंग सिंह जी, क्या माहौल है अमेठी में इस बार? अमेठी में तो इसमें राहुल गांधी का माहौल है। राहुल गांधी का? जी हाँ। अच्छा। यहाँ पर स्मृति ईरानी ने कुछ भी नहीं किया। सड़कें आप देख लीजिए, आपको दिन होता आपको वीडियो दिखाते हैं। यहाँ से कोई भी लेडीज प्रेग्नेंट होती हो जाती है तो पूरे रास्ते में उसकी डिलीवरी रास्ते में हो जाती है। तो क्या किया उन्होंने? कोई विकास नहीं किया। यहाँ पर 13 रुपए केरोसिन दे रही थी, 13 रुपए चीनी नहीं मिली आज तक। उसके बाद 450 का सिलेंडर, उन्होंने कहा हम करवाएंगे सस्ता इसको। आज भी 900 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है यहाँ पर। क्या मिल रहा है हम लोगों को? कोई फायदा नहीं हमको उनसे। वो तो कहती है अमेठी हमारा परिवार है। अरे हमें आज तक उन्होंने शकल नहीं दिखाया यहाँ पर। तो कहती है राहुल गांधी अमेठी को धोखा दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी नहीं दे रहे हैं धोखा, ये दे रही है अमेठी को। हाँ, एक बार मीटिंग की थी यहाँ इलेक्शन पहले, उसके बाद आज तक यहाँ शकल दिखाए नहीं आई है स्मृति ईरानी। समझे? हम लोग जो है एकदम त्रस्त हो गए हैं यहाँ पर। आज तक हमारे लोगों के सड़क कोई नहीं, यहाँ से कहीं भी निकल जाए इस गांव से, कहीं भी नहीं निकल सकते हम लोग यहाँ गांव से। और माननीय मोदी जी हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। समझे? और ये यहाँ पर अब की राहुल जी आएंगे और स्मृति ईरानी नहीं आएंगी। राहुल जी आप कह रहे हैं आएंगे, अभी तक कांग्रेस पार्टी ने किसी को यहाँ से टिकट ही नहीं दिया है, टिकट फाइनल ही नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं राहुल जी आएंगे? मैं कह रहा हूँ आएंगे राहुल जी। आप इंतजार करिए 26 तारीख का। 26 तारीख बाद 27 तारीख को राहुल जी आ जाएंगे यहाँ पर। हाँ। अब तक काहे नहीं आए? अब तक नहीं आए, वहाँ अपने चुनाव में व्यस्त हैं वो वायनाड में। उसके बाद आ जाएंगे वो यहाँ पर। अच्छा। हाँ, स्मृति ईरानी जी कहती हैं कि अमेठी के साथ राहुल गांधी जी सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। स्मृति ईरानी जी ने तो उसको राहुल जी को निकम्मा तक कह दिया है। इनकी भाषा देखिए आप क्या बोल रही है। वायनाड में जाकर उनको आतंकवादी कह दिया, यहाँ कह दिया निकम्मा कह दिया। यहाँ पर राहुल जी निकम्मा हो गए, स्मृति ईरानी जी रानी हो गई यहाँ की। नहीं हो पाएंगी रानी यहाँ की। अब सब लोगों पूरी पब्लिक के दिमाग में बैठ गया है कि अब की राहुल गांधी आएंगे यहाँ पर, कांग्रेस जीतेगी बस। वो लगातार मंचों से कहती रहती हैं कि उन्होंने 5 सालों में इस अमेठी की दिशा दशा को बदल दिया। मैं कहीं भी कहाँ बदला है बताइए आप? जो फैक्ट्रियां थी वो बंद करवा दी, एसीसी सीमेंट फैक्ट्री थी यहाँ बंद करवा दी, और फैक्ट्रियां बंद करवा दी, मालविका बंद करवा दी, संजय गांधी हॉस्पिटल बंद करवा दिया था। 125 आदमियों की मौत हो गई इसमें। क्या किया उन्होंने? कोई एक नया अस्पताल खिलवाया उन्होंने? कोई एक अस्पताल खिलवा देती कि हाँ चलो आदमी यहाँ पे, यहाँ बंद करवा दिया वहां इलाज हो जाएगा। कहीं हुआ इलाज उनका? 125 आदमी मर गए यहाँ से वहां लखनऊ तक जाते हुए। और क्या बोले इनके लिए हम? बस इससे ज्यादा हम नहीं कह सकते कुछ भी। हमारे लोगों के मन में रोज भरा हुआ है राहुल गांधी जीतेंगे तो जीतेंगे राहुल गांधी यहाँ से। कहती हैं राहुल गांधी डरे हुए अमेठी से लड़ने के लिए। राहुल गांधी डरने हुए, ये डर गई हैं। राहुल गांधी नहीं डरे हुए, ये डर गई, उनका नाम सुन के डर गई है राहुल गांधी का ये। हाँ। अच्छा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमेशा नारा लगाती है सबका साथ सबका विकास, हाँ, तो क्या ये सही है? क्या किया सबका साथ सबका विकास? क्या किया बताइए हमसे आप? किया क्या है उन्होंने? 5 किलो राशन देकर के हम लोगों को खरीद लिया क्या उन्होंने? कहते हैं 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो में एक आदमी का जीवन गुजारा चल जाएगा महीने भर का? हमसे बताइए आप। 5 किलो में किसी का गुजारा चल जाएगा एक महीने में? वो ठीक है, वो दे रहे 5 किलो, और भी सरकार होती वो भी देती। समझे? और क्या फायदा मिला हम लोगों को? कुछ फायदा मिला हम लोगों को? कोई फायदा। आज तक शकल नहीं दिखाई। सबसे बड़ी गुस्सा इस बात, आज तक शकल नहीं दिखाया उन्होंने। राहुल गांधी भी नहीं आते तो कोई बात नहीं आती, लेकिन उनके समय में मालविका फैक्ट्री थी, बेचल थी, सब कुछ था, सीमेंट फैक्ट्री थी, सब बंद कर दिया इन्होंने। हॉस्पिटल तक बंद करवा दिया जिसमें आदमी बीमार रहते थे, जिसकी जान जाके वहां बचती थी, वो भी बंद करवा दिया इन्होंने राजनीति के चक्कर में। क्या करेगा आदमी बताइए हमसे? आप कह रहे हैं वो आती नहीं है
और वो कहती हैं कि उनका परिवार है, वो यहाँ की बेटी हैं, वो लगातार यहाँ बनी रहती हम हैं। तो उनकी शकल भी नहीं देखे, एक बार शकल देखे थे 2019 में आई थी जब यहाँ प्रचार करने के लिए, उसी दिन शकल देखे थी इसी बाग में। उसके बाद आज तक हमने शकल नहीं देखा उनकी, समझे। अच्छा, क्या नाम हो भैया? निर्मल शर्मा निर्मल शर्मा जी। चाचा सही कह रहे हैं? से एकदम राइट कह रहे हैं, यही सत्य है जी, आपको लगता है यही सब? सत्य है। स्मृति ईरानी जी नहीं आती हैं? कभी- स्मृति ईरानी जी आपके क्षेत्र में नहीं आती? कभी नहीं, 2019 में आई थी और उन्होंने कहा चुनाव जीतने के बाद, आप समझिए लगभग 14 किलोमीटर का रोड है, इतने गड्ढे हैं रोड में कि आप चल नहीं सकते हैं। आप आए होंगे तो देखे होंगे। अरे ये माना जाता है कि अमेठी की दिशा दशा बदल गई, अमेठी में सड़कों का जाल बिछ गया, आप कह रहे हैं रोड ही नहीं बनी। आपने तो देखा है ना, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि अगर 4 व्हीलर से आप चौथे गियर में जाइए तो नीचे से चैम्बर फट जाएगा। ये कंडीशन है रोड की जी। तो इस बार क्या माहौल रहेगा? माहौल रहेगा कि यहाँ से कांग्रेस का ज्यादा उम्मीद है। ज्यादा उम्मीद जी। कैंडिडेट आया नहीं और आप लोगों में कोई भी आएगा, हाँ। हाँ कैंडिडेट चाहे जो आए, हाँ। उम्मीद उसकी ज्यादा है। अच्छा, जी। ऐसा क्यों? कांग्रेस ने ऐसा क्या कर दिया था? कांग्रेस ने तो सत्य ये है कि सुई से लेके हवाई जहाज तक कांग्रेस ने ही बनाया है। हाँ, सत्य तो यही है कि सुई से लेके हवाई जहाज तक कांग्रेस ने बनाया है। जितने पुल हैं, नहर हैं, रोडें हैं, सब उसी की देन है। इन्होंने नया काम कोई किया हो तो बताएं क्या किया है? कोई काम नहीं कोई किया। काम नहीं किया हमारे यहाँ पूरे क्षेत्र में, पूरे ब्लॉक में कहीं कुछ नहीं दिखता है जी। क्या नाम है भैया? विमल सिंह। विनय सिंह जी, चाचा कह रहे हैं कि यहाँ स्मृति ईरानी जी ने कोई काम नहीं किया है। क्या ऐसे? काम तो नहीं किया है, सही है। हाँ। हाँ, बेरोजगारी इतनी है कि सब हम लोग लफंग की तरह घूम रहे हैं। हाँ, कोई सुनता, कोई मतलब ही नहीं, हम लोग चूतिया हैं और कोई पार्टी नहीं, कोई पार्टी। अगर इतनी जमीन है और यही है बगल में हमारे 20 बीघा 30 बीघा जमीन है, यहाँ कोई कारखाना डाल दे, कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अगर कारखाना डाल दे तो यहाँ 15-20 हजार रुपए हर लड़का कमाएगा। कोई भी कारखाना, चाहे पेपर मिल डाल दे। कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि कई फैक्ट्रियां अमेठी में लाने वाली कांग्रेस ही थी। हाँ, बिल्कुल लाई थी, बिल्कुल आई थी। हाँ, कह रहे हैं कोई सरकार काम नहीं करती। हाँ, नहीं, बात ये है इस समय प्रेजेंट टाइम पे देखिए तो सब फ्री वाला सिस्टम है। कांग्रेस करे मैं मुझे बस जिताइए, मैं ये फ्री कर दूंगा, वो फ्री कर दूंगा। फ्री से क्या मतलब है? बेरोजगार दीजिए ना, बेरोजगार फ्री नहीं चाहिए, बेरोजगार दीजिए, रोजगार दीजिए। जो बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं उनके लिए सोचिए ना। आप अपना मुद्दा मुद्दा ले रहे हैं, हिंदुत्व का मुद्दा, जात का मुद्दा, ये कोई मतलब नहीं है, ये कोई टॉपिक नहीं रहना चाहिए। मतलब कि विकास के बारे में सोचें, जो हम लोगों का विकास हो, जिससे मतलब हम लोगों को नौकरी मिले। धर्म नहीं बचाना है आपको? धर्म नहीं बचाना? अरे धर्म कहाँ चला जा रहा है? धर्म सीने में रखे हैं कि वहाँ धर्म बाहर फेंके हैं? हाँ, हम तो भक्त हैं, हम तो बजरंगबली पेवर भक्त हैं। हाँ, पेवर कट्टर। हाँ, धर्म वर्म कुछ जाता नहीं, कुछ नहीं है। अपने मन में बसाओ ना राम। हाँ, अब दिखाने के लिए थोड़ी हम कहते हैं राम राम और पौआ जाके ठेका पिए, ये उनका मतलब है? ये मतलब थोड़ी है। राम सीने में रखो। और फिर बात रही ये राजनीति में राम ना लाइए। राजनीति में कोई राम हो। राम कौन लाया राजनीति में? राजनीति में राम को कौन लाया? अरे राम को सब ला रहे हैं। राजनीति मुद्दा यही मुद्दा है राम का। चाचा ये कह रहे हैं राजनीति में राम को ना लाया जाए। ऐसा ना, राम ने सबको लाया है, राम को कोई लाने वाला पैदा नहीं हुआ है यहाँ धरती पे भी। अरे गाना चल रहा है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, आप कह रहे हैं मैं कहता हूँ राम को कौन ला सकता है? किसकी हिम्मत है भगवान राम को लाएगा धरती पर? राम तो सबको लेके आए हैं। जो गाना चल रहा है ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कौन लेके आएगा? भगवान जी को कौन लेके आएगा? भगवान सबको लेके आए यहाँ पर। जिस दिन भगवान चाहेंगे उस दिन सबकी आंखें बंद हो जाएंगी यहाँ पर। राम को कोई लाने वाला पैदा नहीं हुआ यहाँ पर। अब बात यह है कि हम लोग सम्मान करते हैं सबका देश में डंका पीटा जा रहा है, मंदिर भाजपा ने बना दिया, आप कह रहे हैं राम को कोई ला नहीं सकता। ताला भी तो राजीव गांधी ने खुलवा दिया था। ताला भी तो राजीव गांधी ने खुलवाया था। मंदिर उन्होंने बनवा दिया, जबकि मंदिर का शिलान्यास साधु संतोष करवाना चाहिए था, मोदी जी ने किया। चलो ठीक है, प्रधानमंत्री है देश के वो, लेकिन साधु संतों से शिलान्यास करवाना चाहिए था, मंदिर पूजा करवानी चाहिए। मंदिर पूजा ये वो नहीं करते हैं, मंदिर पूजा करते हैं वहां के पंडित, वहां को पुरोहित करते हैं मंदिर पूजा, मंदिर की।
समझे। आप खुश हैं कि नहीं राम मंदिर से? हम तो राम मंदिर से बहुत खुश है, हमारे भगवान हम हमारे इष्ट हैं वो, हम बहुत खुश हैं। हम पूजा करते हैं उनके, हमारे दरवाजे मंदिर है शंकर जी का, भगवान राम का, समझे। लेकिन हम ये दुनिया भर के चचोले में नहीं पड़ना चाहते। जो स्मृति ईरानी ने यहाँ किया वो हमको बिल्कुल कल हम लोगों को बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल। हम लोग आपकी कत्ते वोट नहीं देंगे, हम लोग देंगे कांग्रेस को। 5 किलो राशन, 5 किलो राशन, 2000 रुपया गैस सिलेंडर। स्मृति ईरानी जी 5 किलो राशन पूरा महीना खा के दिखा दे हमको, मैं पूरी जमीन उनको दान में दे दूंगा। बड़ा दावा आप कर रहे हैं। बड़ा दावा है मेरा ये। 5 किलो राशन ना पूरा महीना खा के दिखा दे वो एक आदमी का, मैं पूरी अपनी जमीन उनको दान में दे दूंगा, स्मृति ईरानी को। हाँ, अच्छा, तो जिस तरीके से लगातार मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। अरे 400 पार नहीं, 400 के नीचे आ रहा है, 400 पार हो जाएगा, संविधान बदल देंगे। क्या कह रहे हैं आप? संविधान बदल देंगे, संविधान बदलने नहीं देंगे हम लोग, संविधान नहीं बदलने देंगे, हम लोग लड़ेंगे कट्टर, हसिया खुरपा लठ लेके भिड़ेंगे वहीं दिल्ली में आके संसद में ही। हाँ, संविधान नहीं बदल, अरे कौन कह रहा है संविधान बदल देंगे? भाई हमने सुना है इस बात को। किसने कह दिया आपसे? संविधान बदलेंगे। कौन कह दिया आपसे? इलेक्शन नहीं होगा कभी। अरे कौन कह दिया आपसे? बीजेपी वालों ने कहा है। कौन बीजेपी वालों ने कहा है? मंत्रियों ने कहा है। अच्छा, हाँ, कब कहा है? कब कहा है? अभी 1 महीने पहले कहा है। कहाँ कहा है? तो ठाकुर पूरा ठाकुर बिरादरी नाराज हो गया इनसे, ठाकुर गाली दे रहे हैं वहां राजस्थान में, ये जाके ठाकुर बिरादरी इनसे पूरा नाराज होगा। ठाकुरों की बहन बेटियां मुगलों के पास जाती थी, नहीं ठाकुरों की बहन बेटियां मुगलों के पास जाती थी, क्यों कहा है लोगों ने? ठाकुर की इज्जत नहीं कोई। अभी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में हुआ है, अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है। ये ठाकुर समाज एक होने वाला है यहाँ पर भी। अच्छा, क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमारा नाम जयप्रकाश सिंह है। जयप्रकाश सिंह जी, चाचा कह रहे हैं कि एकदम हिला देंगे इस बार। देखो ऐसा है, हाँ, अपनी अपनी सोच है। इधर जो हमने कांग्रेस के समय में देखा उससे किसी तरह जान छूटा, और हम लोग तो लाइन के ड्राइवर भी थे। केरल में पूछते थे कहाँ के रहने वाले हो, तो रायबरेली डिस्ट्रिक्ट का। ओह, वहां के जो ट्रांसपोर्टर थे कुर्सी छोड़ के उठ जाते थे, बीबीआईपी क्षेत्र के। आप वहां के हैं जहां से प्रधानमंत्री चुन के आता है। और जो हाल कांग्रेस ने यहाँ का किया वही स्मृति ईरानी कर रही है। भगवान भरोसे वोट तो पा जाती हैं, मेरा परिवार है, मेरा घर है, जो कांग्रेस अलाप करती थी वही ये भी कर रही हैं। अरे परिवार है तो परिवार की देखभाल स्वयं से करो। देखो पब्लिक को क्या तकलीफ है, और ये चीज कोई देखता नहीं है। वहां से बैठ के बिरहा गाते रहे कि भाई हमारा परिवार है, खानदान है, और यही कहते कहते कांग्रेस चली गई। और ऐसा ही माहौल रहा तो ये भी जाएंगी। हालांकि जो भी बीजेपी को वोट मिलेगा यहाँ से वो सिर्फ मोदी और योगी के नाम पे मिलेगा। और ये सत्य है कि मुगलों के यहाँ इतिहास में जोधाबाई कौन थी, जो वहां के राजपूतों ने स्वयं से मान सिंह ने अपनी बहन को दिया था। ये भी सत्य है। आज वो कुछ राजपूतों की पगड़ी पर फैली काली स्याही थी। हाँ, उस चीज पे आज अगर रोक लग रहा है, हमारा धर्म बच रहा है, तो गलत नहीं है, ये अच्छी चीज है। और राम भगवान जो है वो हमेशा थे, रहेंगे। उनका सुरक्षित स्थान नहीं था, वहां से बहिष्कार किए गए थे और सरकार के समय में। लेकिन इनको जरूरत है अपने आवाम में, यहाँ की जनता में, बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट हो, अंधा हो, लूला, कैसा भी हो, लेकिन जो यहाँ की देखभाल प्रजा के बीच में आके करेगा, उसके हर दुख कष्ट को सुन के आगे काम बढ़ाएगा। उसके यहाँ की पब्लिक है। स्मृति ईरानी लगातार दावा करती हैं कि वो अमेठी क्षेत्र में लगातार बनी रहती हैं, यहाँ के लोगों से मिलती हैं, यहाँ के लोगों के सुख दुख में शामिल होती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत है ये। और ये तो राहुल गांधी भी अलापते थे। हाँ, संजय गांधी तक तो कुछ था, उनके मरने के बाद अमेठी का प्रोग्रेस उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए, ये समझ लीजिए। अच्छा, और हम लोग अगर बाहर जाते हैं, कोई पूछता है कहाँ के हो, संसदीय क्षेत्र अमेठी बताने में शर्म लगती है। और लोग कहते हो बीबीआईपी क्षेत्र स्वर्ग होगा, और यहाँ देख रहा हूँ नरक से भी बिगड़ा हुआ है। इससे कहीं अच्छा सुल्तानपुर था, रायबरेली से और अमेठी से।
तो जो हाल वो यहाँ के किए थे वो कांग्रेस पाए, और ये करेंगे तो ये भी वही अंत में पाएंगे। चुनाव है, चुनाव सर पे है, वोटिंग वोटिंग सर पे है, सर पे तो सब काम करने को तैयार होता है, जाने के बाद कोई करता वर्ता नहीं है। भगवान भरोसे छोड़ दिए, पब्लिक मरे चाहे जिए। हाँ, इनके शासनकाल में जो व्यवस्था आई है, इससे कांग्रेस के शासनकाल में सब लोग थे वंचित, और यदा कदा कोई ठेकेदार उसका फायदा पाया है। पब्लिक तो जैसे राहुल गांधी छोड़ देते थे, मरो जियो तुम जानो, इलेक्शन में वो घर बताते थे, वैसे वही कहानी अब इनका भी चालू हो गया। हालांकि इनके यहाँ 60% पब्लिक को मिला है। तमाम योजनाएं जो प्रधानमंत्री मोदी लगातार गिनाते हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि की योजना हो, चाहे 80% वो सब मिल रहा है। वही तो बोल रहा हूँ कि 60% यहाँ मिल रहा है। अच्छा, झूठ बोल के कोई फायदा नहीं, खा के नमक हरामी नहीं करना है, मिल भी रहा है और उन्हीं की वजह से मिल रहा है। अच्छा, नाराजगी किस बात से है? नाराजगी इस बात से है कि रोड, पब्लिक को चाहिए रोड और सुविधा, और अपना राजा को चाहते हैं कि आके दुख सुख देखे कि हमारी एरिया वालों को क्या तकलीफ है, उसकी सुने, किसी एक की नहीं सबकी सुने, और उसका निचोड़ निकाल के क्या जरूरी है वो काम करवाएं। क्या नाम है भैया आपका? गजेंद्र बहादुर सिंह। गजेंद्र बहादुर सिंह जी, दादा जिस तरीके से कह रहे हैं, क्या ये सही कह रहे हैं? हाँ, कहे तो सही रहे फिलहाल। हाँ, क्या इस बार माहौल बदल जाएगा अमेठी में? अब ये तो नहीं कह सकते भाई, माहौल बदलेगा कि नहीं बदलेगा इसके विषय में हम नहीं कह सकते, लेकिन हम तो उसी के साथ हैं जो देश हित में काम करेगा। देश हित में कौन काम कर रहा है? देश हित में तो काम कर रहे हैं, मोदी सरकार कर रही है, ऐसी बात नहीं है। अमेठी के हित में कौन काम कर रहा है? अमेठी के हित में तो काम नहीं हो रहा फिलहाल। हाँ, इसमें तो कमजोरी है, इसलिए कि 3 वर्ष से हम लोग गड्ढे में चल रहे हैं। ये सड़क है, इसमें एक दिन भी अगर कोई चल ले तो उसको पता चल जाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। दादा कह रहे हैं कि अगर 5 किलो राशन में कोई खा के दिखा दे पूरा महीना तो अपनी पूरी जमीन दे देंगे। हाँ हाँ, सत्य कह रहे हैं वो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं जो है। 5 किलो राशन की योजना है, क्या ये सही है? नहीं, योजना तो सही है, बहुत से गरीबों को फायदा हो रहा है, इसके लिए है। तो अब सबके लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन गरीबों को जो मिल रहा है उसके लिए बड़ी राहत है, ये तो सही बात। किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोटिंग करेंगे आप? बस देश हित में करेंगे, जो देश के हित में काम देश हित के हित में क्या हो रहा है? देश के हित में क्या हो रहा है, कुछ बताइए। हम देख क्या रहे आपको नजर आ रहा है? देश सिर्फ हम ये देख रहे हैं हमारा देश सुरक्षित है। कैसे सुरक्षित? सुरक्षित है, चारों तरफ से किसी भी तरफ से कोई भी आक्रमण नहीं हो रहा। हम विदेशों के उसमें काम कर रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, आपको पता है? मणिपुर जल रहा है, ये तो अपनी अपनी लड़ाई है, अब इसमें क्या किया जाए, ये तो आपस की लड़ाई है। हाँ, तो मणिपुर से आपने कहा प्रधानमंत्री मोदी देश को सुरक्षित रखे हुए। हाँ। प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर पर एक बार भी बोलते नहीं है। अब ये तो हम नहीं बता सकते भाई, बोलते हैं कि नहीं बोलते। क्या तकलीफ नहीं होती है? क्या मणिपुर के लोग आपके अपने देश के नागरिक आप नहीं मानते ये हैं? हैं, मानते हैं, लेकिन बहुत लोगों को हम जैसे दे रहे हैं, नागरिकता वगैरह दे रहे हैं, अब उसमें भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो क्या नाम हुआ चाचा आपका? दुन्नी सिंह। दुन्नी सिंह जी, क्या माहौल है आपके अमेठी में? बहुत बढ़िया माहौल है, हमारे यहाँ भाजपा जीतेगी। हाँ? भाजपा हमारे यहाँ जीतेगी। चाचा कह रहे हैं हालत खराब हो जाएगी, आप कह रहे हैं चाचा से पूछो, जैसे चाचा ने कहा 5 किलो राशन। हाँ। 5 किलो राशन को वो एहसास करेगा जो गरीब के पास खेत नहीं है, कटिया कर कर खाता है। मान लीजिए उसके पास 6 महीना का राशन है और 5 किलो राशन अगर उसको मिल गया तो 15 दिन का उसका खर्चा चल गया, तो वो गरीब जो समझेगा कि वो राशन क्या चीज है। और जिसके यहाँ मान लीजिए 5 बीघा खेत है, उसको हो रहा है 10, 20, 50 रुपये, उसको क्या एहसास होगा? ये चीज सत्य है। जो स्मृति ईरानी के बारे में हुआ, बोले चाचा कि इन्होंने हमारे यहाँ, हमारा अमेठी ने कम से कम जो है 30-40 साल प्रधानमंत्री दिया। राजीव गांधी थे, मनमोहन जी भी थे, उसको भी मान लीजिए कि हाँ सोनिया की संसद थी, तब भी वो थे। हम लोगों को ये उम्मीद थी कि राहुल गांधी को हम बदल देंगे, उसके बाद स्मृति जी आएंगे तो हमारे यहाँ अच्छा काम होगा, ये उम्मीद थी। और इस उम्मीद तो राहुल गांधी को हम लोगों ने हटाया, ठीक, लेकिन उस उम्मीद पर स्मृति जी ने खरी नहीं उतरी। खरी का मतलब ये है, ठीक है रोड भी बनी, ऐसा नहीं कि मेरी क्षेत्र में कोई रोड नहीं बना, लेकिन अब हम यहाँ हैं तो हमको तो यहाँ की दर्द है, क्योंकि आज कम से कम जो है 20 साल 25 साल से रोड में खंदक में हम लोग जा रहे हैं। तो इसको हर आदमी कहेगा, उसको मैं भी कह रहा हूँ, बशर्ते बीजेपी ने अच्छा काम कर रही है, देश हित में बढ़िया काम किया है। आज देश में पाकिस्तान को विभाग का झंडा लगा कर वहां से क्या कहते हैं
युद्ध छिड़ी थी तो वहां से निकलना पड़ा। कहाँ से निकलना पड़ा? अरे याद नहीं आ रहा इस समय। कहाँ से निकलना पड़ा? अरे कौन लगा पाकिस्तान का भारत का झंडा निकला? कहाँ नहीं निकला भाई, हाँ। कहाँ नहीं निकला? आप देखने गए थे? बिल्कुल। अरे आप लोगों को मीडिया दिखा रही है और कौन देखने गया? कोई देखने कोई जाता है। और भाजपा सरकार में काम क्यों नहीं हो रहा? बहुत काम हो रहा है। हमको 5 काम गिनवा दीजिए फटाक से। क्या अखिलेश जी एक एक्सप्रेस वे की बात करते हैं, यही उत्तर प्रदेश में कितने एक्सप्रेस वे निकले? वो केवल एक को गिनाते हैं। कितने निकले? कितने निकले? कितने निकले? हाँ। कई एक्सप्रेस भी निकल चुके। हाँ। सुन लीजिए, हाँ। आज राजीव गांधी जी कहते थे इसी कांग्रेस सरकार में कि हमारे यहाँ जो है 1 रुपए भेजते हैं तो 10 पैसे पहुंचता है अमेठी में। आज मोदी जी अगर 1 रुपए भेजते हैं तो 1 रुपए आपके खाते में जाता है। क्यों काम नहीं किया है? बहुत अच्छा काम किया बीजेपी ने, राष्ट्रहित में काम किया। राष्ट्रहित में और क्या किया? क्या नहीं किया भाई, हमसे बताइए क्या नहीं किया? सब कुछ तो किया बीजेपी, क्या नहीं किया? विपक्ष कह रहा है देखिए 142 करोड़ की आबादी की ख्वाब एक बैग नहीं पूरा होगा। काम हो रहा है, धीरे धीरे काम होगा। विपक्ष कह रहा है कि ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के सरकार पास में कोई आएगी, मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, और कहेगा क्या? मुद्दे पर कोई बात ही नहीं करता विपक्ष, क्या कहेगा विपक्ष? अच्छा, कौन से मुद्दे पर बात होनी चाहिए? मुद्दे पर होनी चाहिए, विकास पर बात होनी चाहिए। विकास कांग्रेस के जमाना से भारतीय जनता पार्टी के जमाने में बहुत आगे हुआ। बता तो दिया कि उन्होंने एक स्पेस भी क्या करते हैं, कम से कम कितने स्पेस बन गए, कितने रोडें बन गई। लेकिन आप कहो तो कुछ ना कमी रहेगी। राहुल गांधी बता रहे थे इसके पहले इलेक्शन में, यहाँ से राजस्थान से लोग आए थे कांग्रेस वाले, तो बोल रहे थे कि हम लोग तो समझते थे अमेठी में शीशे की रोड होगी, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि वही गड्ढा है। ये चीज सत्य है। तो लेकिन गड्ढा तो आज भी बरकरार है ना? हाँ बरकरार है, उसको तो मैं कह रहा हूँ कि इस पर स्मृति जी को ध्यान देना चाहिए। इसको ध्यान देना चाहिए। इस तरीके से स्मृति ईरानी जी लगातार दावा करती हैं कि वो आपके अमेठी क्षेत्र में बनी रहती हैं। क्या ये सही है कि वो अमेठी क्षेत्र में लगातार बनी रहती हैं? क्षेत्र में आती हैं, हाँ। लेकिन हर जगह नहीं पहुंच पाती हैं। उनको हर जगह पहुंचे, जमीन पर उनको आना होगा। हर कार्यकर्ता से उनको मिलना होगा। अब सोचो कि हम एक कार्यकर्ता ब्लॉक अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष उससे मिलकर चले गए तो उन अब दलालों में वोट नहीं है कि अगर कोई ठेका ले जो है वो कहे कि हम वोट दिला देंगे, तो ऐसा नहीं है। सबको सम्मान देना पड़ेगा, सबको मिलना पड़ेगा, जनता की समस्या को सुनना पड़ेगा, तब वोट मिलेगा। बाकी यहाँ स्मृति ईरानी ठीक है, यहाँ पर मोदी और योगी जी को पर नाम पर हम लोग वोट करेंगे, विकास के काम पर हम लोग वोट करेंगे। चलिए, और भी लोग हैं बाहर, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? जितेंद्र जी, क्या माहौल है? सबका साथ सबका विकास क्या अमेठी में उतर पाया है? विकास तो उतर पाया, लेकिन विकास जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से हुआ नहीं। विकास क्या कारण रहेगा? केंद्रीय मंत्री आपके यहाँ सांसद हैं। कारण तो माननीय मंत्री जी बता सकती हैं। थोड़ा सा ऐसे इधर आ जाइए। आप लोग ऐसे खड़े रहिए। कारण तो माननीय मंत्री जी बता सकती हैं विकास क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो रोड है हमारी नसीराबाद से पूरे राई 17 किलोमीटर की रोड है, पूरा खंडार है। भैया एक मिनट, माननीय विधायक जी भी हैं और माननीय मंत्री जी भी हैं, सबको अवगत कराया गया रोड के बारे में, लेकिन आज तक रोड बन नहीं पाई। विकास किया है उन्होंने, इसको नहीं कर सकते कि हम विकास नहीं किया है। आप कह रहे हैं रोड बन नहीं पाई है, फिर कह रहे हैं विकास किया है। विकास किया है जहां पर करना चाहिए था, लेकिन हमारी विधानसभा के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। क्यों ऐसा हो रहा है आपकी विधानसभा के साथ? क्या कारण है कि चाहे वो सांसद हो या चाहे और तमाम नेता हो, आपकी विधानसभा के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अब इसको तो वही जान सकते हैं। क्या आप लोगों ने समर्पण भाव नहीं दिखाया चुनाव उनके क्यों नहीं दिखाया है? समर्पण भाव न दिखा दिया तो स्मृति ईरानी 55,000 वोट से कैसे जीतती? चलिए, फिर से एक बार आप चुनावी समर में है, चुनावी मैदान में स्मृति ईरानी जी उतर चुकी हैं। इस बार चुनावी माहौल क्या होगा? चुनावी माहौल इस बार कांटे की टक्कर होगी। राहुल जी का पता नहीं, अगर आते हैं तो कुछ चुनाव बनेगा, नहीं आते हैं तो स्मृति ईरानी एक बार एक तरफा जीतेंगे चुनाव। अगर राहुल आते हैं तो चुनाव लड़ाई होगी, नहीं तो चुनाव एक तरफा हो जाएगा। अच्छा, क्या लगता है कि राहुल गांधी जी अब तक क्यों नहीं आ रहे हैं? अब वो राहुल गांधी जाने। आप लोग इंतजार में हैं? हम तो किसी का इंतजार नहीं करते। जो आएगा उसका स्वागत है, जो नहीं आएगा उसको नहीं स्वागत। अच्छा, इस बार अगर आपसे बेसिकली पूछा जाए, आपसे, आप एक आम वोटर हैं, आपके अपने मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों के आधार पर आप वोटिंग करने जा रहे हैं? नहीं, हमारा तो मुद्दा ये है कि हमारा क्षेत्र विकास की तरफ बढ़े। विकास मुद्दा हमारा पहला है। विकास जो करेगा हम उसको वोट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा करती है कि सबका साथ सबका विकास कर रही है। क्या आपके यहाँ ये सबका साथ सबका विकास नहीं उतर पाया है? हम ये नहीं कहते कि विकास नहीं किया उन्होंने,
हम ये कभी नहीं कहते कि भाजपा ने विकास नहीं किया, भाजपा ने विकास किया है, लेकिन हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। आपके यहाँ सबका साथ नहीं ले पाई भाजपा और सबका विकास नहीं कर पाई हम ये भाजपा। नहीं कह रहे हैं कि विकास हुआ है, आपके क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, नहीं हुआ। नहीं हाँ, हुआ। सबका साथ सबका विनाश हुआ है यहाँ जी। पर। सबका साथ सबका विनाश हुआ है यहाँ पर। अच्छा। हाँ, कोई विकास नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में। हाँ। हाँ, कहीं किया होगा, जहाँ किया होगा उन्होंने वहाँ किया होगा, यहाँ कोई नहीं हुआ। यहाँ सबका साथ सबका विनाश हुआ है यहाँ पर। रोड का है यहाँ पर, और इसको स्मृति जी को संज्ञान में लेना होगा। इस रोड को जो है यहाँ पर दर्द है, हमको भी दर्द है रोड के, क्योंकि हम मान लीजिए हमारा रोड बन जाएगा, जी। रोड को दर्द सबको है, हमको भी दर्द है। और इसके लिए मैं स्मृति ईरानी से आपके चैनल से आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि स्मृति रोड के बारे में इसको संज्ञान में लें। क्या नाम हो भैया? मेरा नाम अवधेश कुमार मौर्य है। मैं बीजेपी मंडल छतो से बीजेपी का कार्यकर्ता भी हूँ। बड़ी बड़ी शिकायत है। शिकायत तो लोग करते ही रहते हैं, शिकायत से हम लोगों को दिक्कत नहीं है। हम लोगों की सरकार में काम बेहतर हो रहा है। कहाँ काम हो रहा है? सड़कों में गड्ढा पड़ा पड़ा है। एक सड़क से मतलब नहीं होता है, पूरे क्षेत्र से। एक सड़क पर लोग नहीं चलते हैं। एक सड़क से चलते हैं। ये हमारे क्षेत्र की जो सड़क है, इसकी शिकायत हम लोग कई बार कर चुके हैं। उसके बाद भी आपके नेता नहीं सुनते हैं। नेता सुनते हैं, लेकिन ये प्रोसीजर में डाला गया है, अभी तक बन नहीं पाया है। 3 साल से प्रोसीजर चल रहा है। हाँ, प्रोसीजर चल रहा है, क्योंकि ये पीडब्ल्यूडी में अभी गई नहीं है। इसके लिए पहले ये रिपेयर करके तैयार होगी, तब पीडब्ल्यूडी में जाएगी, तब ये बनेगी। बाकी देखिए, विकास जो होता है सड़क से ही होता है। हमारे क्षेत्र यहाँ सड़क ही नहीं है। हमारे क्षेत्र में नसीराबाद से मखदूमपुर 14 किलोमीटर की सड़क, ये बिल्कुल गड्ढे के बराबर है, चलने जैसी नहीं है। ये सड़क हमको बहुत जरूरी है बनवाना। फिर भी आप कह रहे हैं बहुत विकास हुआ है। विकास और चीजों में सब विकास हुआ है। अभी आपने कहा कि सड़क से विकास होता है। बिल्कुल सड़क से विकास होता है, आप लेकिन कह रहे हैं गड्ढे में तो गड्ढा है। केवल हमारे ही एक रोड पे विकास नहीं हुआ है, बाकी तो विकास हुआ ही है ना। हाँ, हमको यहाँ देखना है। कैसे मनाएंगे चुनाव में आप? कैसे वोटरों को तैयार करेंगे इस बार वोट करने के लिए? वोट देखिए, वो वोटर अपने हिसाब से वोट करेंगे। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। सड़क बनवाने के लिए फिर से कहेंगे, कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं। आपकी भी नहीं सुनी जा रही है। नहीं, सुनी तो जाती है, लेकिन कैसे सुनी जाती है? काम हो ही नहीं रहा, आप कह रहे हैं सुनी जा रही है। प्रोसीजर में डाला गया है, अभी बन नहीं पाई है। ये आप बड़े नेताओं वाली बात कर रहे हैं। क्या नाम होगा काका? राम समझ मौर्य। क्या माहौल है? माहौल सब ठीक ठाक है। यही रोड के मांग आए मान लोगन की इस रोड को बनवाया जाए। ये नसीराबाद से मखदूमपुर हम लोग रोज शाम सुबह 24 घंटे चलने वाले हैं। मोटरसाइकिल पंचर हो जाती है, क्या किया जाए, मजबूरी है। तो इस बार किसका माहौल टाइट होगा? अरे माहौल अब किसका टाइट होगा ये तो जनता बताएगी। अब जनता नहीं क्या? अरे हम तो जनता ही है। हाँ। क्या हमारे एक से थोड़ी हो जाएगा कुछ? बटनिया माहौल तो गड़बड़ है। माहौल गड़बड़ है। जी जी। इसका गड़बड़ है स्मृति ईरानी जी का है माहौल गड़बड़। यही बगिया में मीटिंग किए थे एक बार, और उसने बोला था, हमसे ही बोला था, एक हमारे दो मित्र और थे ये, उसने कहा कि भैया आप लोग कमल का बटन दबाइए और 13 रुपए किलो चीनी लीजिए। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, हम लोग आपके साथ हैं और आपकी आप विजयी घोषित होंगी, और हुआ। लेकिन 13 रुपए किलो चीनी का हम सब सपना ही देखते रहे। कार्यकर्ता जी आइए आइए आइए, अरे आइए भाई। चीनी तो हर जगह सबको बंद हो गई है। हाँ। कहा क्यों गया? चीनी केवल अमेठी में नहीं, देखिए, कुछ योजना होती है वो पूरे भारत के पूरे प्रदेश के लिए होती है। अगर अमेठी, एक मिनट, अगर अमेठी की जनता चाहे कि हमको 13 रुपए किलो चीनी मिल जाएगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर जो योगी जी पूरे यूपी के लिए लागू करेंगे, मोदी जी पूरे भारत के लिए लागू करें, तो वो मिलेगा। बसरते ऐलान अमेठी में क्यों किया गया? वो अलग चीज है, ऐलान किया गया। हम वादे क्यों करें? नहीं भाई झूठा वादा किया गया, हम लोग गुमराह किया गया, हमको सबको नहीं, हमको सब गुमराह किया गया। कौन गुमराह किया? स्मृति ईरानी ने अच्छा। झूठा वादा यहाँ किया कि 13 रुपए का चीनी बचाएंगे, हमको आपकी बनाइए, हम यहाँ विकास करेंगे। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। ये सड़क जो बता रहे हैं नसीराबाद पूरे राई, इसको छोड़ो, ये सड़क देख लो, यहाँ से तिलियानी जाती है, जाए जोड़ती है, इसको कहाँ बनवा देंगे? अभी नहीं। अशरफपुर मार्ग से कोलवा होते हुए बेटा मिलता है, वो भी अत्ते पत्थर बुलडोजर पड़े हैं, रोज गाड़ी पंचर होती है। यहाँ से तर्रा चले जाओ तभी नहीं बनी हुई। यही इसी अशरफपुर मार्ग। इतनी सड़कें गिना दी है उन्होंने, वो कहते हैं पूरे अमेठी में सड़कों का जाल बिछाया जा चुका है। बिछाया गया है? जमीनी देखें, कागज पे लिखा गया है ना। कागज बता दिया हमने, यहाँ बस चला रहे हैं, यहाँ कागज पे लिखा हुआ है इस रोड बस चल रही। एक भी बस दिखाई आके, कहाँ चल रही?
इस पे लिखाया गया है संडाहा से नसीराबाद होते हुए रायबरेली मखदूम बस चलाई रोड पे चल रही, दिखाइए कोई बस चल रही हो, कागज पे चल रही, सब कागज पे, कागज पे हो रहा है। सब कागज पे हुआ है, धरातल पे कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। तो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में धरातल पर अमेठी में क्या होगा? जो होगा हम लोग उनको वोट नहीं देंगे, हम तो नहीं देंगे वोट। जी हारेगी, वो हार जाएंगी, हार जाएंगे। स्मृति ईरानी जी, राहुल गांधी जीतेंगे अगर आ गए तो, कोई भी आएगा कांग्रेस कैंडिडेट वो जीतेगा, स्मृति ईरानी हारेगी जी। राहुल गांधी को एक बार जमानत हरा कर यहाँ से गए, दोबारा फिर जाएंगे, जमानत जब्त हो जाएगी अमेठी से। राहुल गांधी, जय जय श्री राम। राहुल गांधी अभी तक पत्ता नहीं खोल पाए कि मैं अमेठी से इलेक्शन लड़ूंगा। राहुल की औकात नहीं कि अमेठी से इलेक्शन लड़ गए। राहुल अमेठी से आज तक पत्ता नहीं खोल पाए कि मैं अमेठी से, क्यों नहीं आ रहे राहुल गांधी? राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे? ले आओ ना, जब आएंगे तब आएंगे तो हार कर जाएंगे। राहुल गांधी आवे लायक खबर नहीं ना, तब से हम अमेठी में घर बनवा लिया अपना, अमेठी को वाटर बन गई। राहुल गांधी को तो 50 साल जनता को चूतिया बनाया है, उनका आज तक अमेठी में घर तक उनका नहीं बना है। राहुल गांधी को मालूम हो गया था उस पंचवर्षीय में कि हमने 70 सालों से विकास नहीं किया। एक मिनट दादा, यहाँ जो है वो जगदीशपुर सलोन 2 क्षेत्र उन्होंने देखा है। ग्राम सभा लहंगा को नहीं दिखा, इसलिए जनता उनसे नाराज है। ठीक, बहरहाल स्मृति ईरानी जीतेंगी, अमेठी संसदीय क्षेत्र से वो जीतेंगी, निश्चित पक्का है, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन जनता की नाराजगी के लिए वो क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं, इसीलिए जनता नाराज है। विकास स्मृति ईरानी को आना चाहिए, रोड को संज्ञान में लेना चाहिए। आप लगातार कह रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं आना चाहिए। हम नहीं कर रहे हैं। क्या आपकी नेता आपसे? इसको तो मैं भी बता दिया, अब कहते हैं पूरे भारत में विकास नहीं हो, पूरे यूपी में नहीं हुआ, पूरी अमेठी, ऐसा नहीं है। यह है कि सड़क का दर्द हम लोगों को भी है, क्योंकि मैं भाजपा हूँ या कांग्रेस से उससे मतलब नहीं, सड़क पर सब चलता है, सड़क पर सब चलता है, इस दर्द सबको है। और इसको स्मृति जी का पूरा संज्ञान में लेना चाहिए, इस रोड को क्षेत्र में आना चाहिए। क्या आप लोग कभी भी इस सड़क की शिकायत या इस सड़क को बनवाने का लेटर इसकी शिकायत की गई, कौनो नेता नहीं ना तो कैसे करी, इनसे उनसे कहे पंचायत होए, उनको आना चाहिए, देखना चाहिए, तो बताया जाए कि देख लो क्या पोजीशन है। दादा आप कह रहे हैं कोनो नेता नहीं, आपके यहाँ केंद्रीय मंत्री सांसद हैं के स्मृति जी? स्मृति जी यहाँ तो जीत के वहीं बैठी हैं, या तो अमेठी तक आई, घर बना ली, वहीं रहती, कबो आई ही। अभी आप कह रहे थे कि राहुल गांधी आने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं। वो तो नहीं कर पाएंगे, तो कौन आने की हिम्मत कर रहा है? इसलिए कि 35 साल कांग्रेस को सबने देखा है, और जो आचरण राहुल गांधी का था कि मेरा परिवार है अमेठी, हम लोग शर्म से नहीं बताते थे केरल, कोचीन वगैरह में कि हम अमेठी क्षेत्र के हैं, और वहाँ क्या कहते थे कि बीबीआईपी क्षेत्र के हैं, वहाँ के सेठ कुर्सी छोड़ के उड़ जाते थे, लेकिन दिल हमारा कहता था कि हम कहाँ हैं। और यही परिणाम उनको सुनाया था, उनके भी आए थे पत्रकार, लोग पूछ रहे थे, मैंने कहा था जो हाल देख के आए हो, कल्पना किए थे उसमें क्या फर्क पाए, यही इनका अंजाम होगा, और वही हुआ। तो इस बार भी क्या अंजाम होगा, कह दीजिए। अरे यार वो वही है ना, यहाँ खाली और ना खड़े हुई है, ना कांग्रेस पार्टी के कोनो नंबर आए, सब की सीधी बात। आदमी पीड़ित है, 35 साल कांग्रेस को, अब की बार सुधर जाएंगे, अब की सुधर जाएंगे, 35 साल देखा नहीं सुधरे, तो यार 5 साल इनको और देखेंगे, अभी चांस देंगे। अगर ये सुधर गई तो फिर कोई हटा नहीं पाएगा, अकेले वोट से एमपी बन जाएगी इनके। गरीब तबके में जो बैठता है वो जानता है माहौल क्या है। यहाँ तो ऐसे लोग हैं जिसके एक बिस्सा जमीन नहीं है, 5 किलो पा जाते हैं तो 5 दिन का उनका खुराक चलता है, बाकी मजदूरी करके उसी को बेच के दारू पी रहे हैं सब। कोई खाता दारू पीते ही बेच के उसी को। हाँ, गुमराह जनता को काहिल बना दिया गया है। 5 किलो फ्री दे के मेहनत नहीं करते, 5 किलो पाए ले जाए, कांटा बेच लिया, और नहीं आओ मैं दिखाता हूँ कितना बेच रहे हैं, दारू पीने जाओ उसको, उसी पे राशन का। बच्चे साले खाने नहीं पाते, नहीं आओ जब बढ़ता है दिखाते हैं। अच्छा, सब काहिल हो गए, 5 किलो बिक गए हैं। चलिए आखिरी बार क्या माहौल रहेगा इस बार? कांग्रेस जीतेगी यहाँ पर। जी आप बताइए। कांग्रेस जीतेगी। जी आप बताइए। टक्कर काटेगी है। दादा आप? इलेक्शन बाद आया, परिणाम देख लिया कि के का सही कह रहा, बीजेपी का क्यों हटाए न पाए। जी बीजेपी को यहाँ को मैं तामे के पद पर कोई हराने वाला। जी कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी को जिताएंगे हम लोग। अमेठी से कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी है माहौल में। दादा अमेठी से कांग्रेस या बीजेपी? अमेठी से जो है स्मृति ईरानी जीतेगी। जीतेंगी। जय श्री राम। जय जय श्री दादा स्मृति ईरानी जीतेंगी। अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे मणिपुर की कहते हो, वो बीएसएफ का जवान है,
मैंने भी देखा है कांग्रेस के समय को कि रास्ता चलना दूरभ हो जाता था, ट्रक लूट ली जाती थी। वहाँ अल्फा सल्फा वाले जो हालत किए थे, ये बेचारे कहीं आर्मी वाले वो दिखाई पड़ते थे तो भागते थे। एक एक किलोमीटर पर 500-500 रुपए लेते थे मार मार के। उस दिन को देखा हूँ। और अभी भी ड्राइवर जाते हैं, बताते हैं भैया शांत है। अच्छा अच्छा। नहीं, हम लोग बॉम्बे से और ट्रक लेकर के दवा लेके जाने को नहीं तैयार थे। चलिए ठीक है। तो देखा जिस तरीके से इस गांव के लोगों से हमने बात की, इस गांव के लोगों ने भरपूर तरीके से सबसे सीधी बात यह है कि जन्म भरे का कोड एक दिन में बीजेपी ना निकाल पाई, निकालिस आधा निकाल डाइस, और अगर रह गए तो आधा वो खत्म कर दिया। इनका घर पक्का करवा दिया है बीजेपी वालों ने, इसलिए खुशी हैं। इनका घर पक्का हो गया। आपको नहीं करवाया? हमारा घर हमको घर से मतलब नहीं है। भगवान ने हमको दे रखा घर रहने के लिए। हमको खाली दिक्कत है कि हमारे यहाँ विकास हो बस। अच्छा। अरे बताइए कहाँ, जब राहुल गांधी 40 साल के सड़क नहीं बनवाए पाए, 5 साल और सही, लेकिन फिर भी हम उम्मीद रखते हैं स्मृति ईरानी को संज्ञान में पुनः लेगी सड़क को। अच्छा, वो शक्ल नहीं दिखाई यार। चलिए ठीक है ठीक है। तो देखा जिस तरीके से इस गांव के लोगों से हमने बात की, इस गांव के लोगों से तमाम राय ली चुनाव को लेकर। इस गांव के लोगों ने बहुत मुखर होकर के अपनी राय रखी। ऐसे ही लगातार आपको हम गांव गली चौक चौराहे की कवरेज देते रहेंगे। अमेठी के हालात को, अमेठी के ग्रामीण हालात को, अमेठी की ग्रामीण जनता क्या माहौल में है, किस माहौल में वोटिंग करेगी, किस मुद्दों के आधार पर वोटिंग करेगी, ये आपसे बताते रहेंगे। आप देखते रहिए सुलभ भारत। मैं उत्कर्ष, कैमरामैन अभिषेक शुक्ला के साथ।